So dear students, we have this very important question. सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ. The question is find the centroid of the triangles whose vertices are. दो ट्राइंगल्स हैं जिनके वर्टिसेस दिए हुए हैं. एक के तो ये तीन वर्टिसेस दिए हुए हैं और एक ये दिए हुए हैं. So there are two triangles जिनका हमें सेंट्रॉइड पता करना है, यानी जी पता करना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सेंट्रॉइड होता ही क्या है. तो सेंट्रॉइड के लिए जो डेफिनेशन है, एज पर डेफिनेशन सेंट्रॉइड क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. सपोज वी हैव ए ट्राइंगल, एक कोई ट्राइंगल है अगर, तो उस ट्राइंगल के जो मीडियंस होंगे, मीडियंस क्या होते हैं, इसके जो तीन वर्टिसेस हैं, एक तो ये वर्टिसेस है, एक ये वर्टेक्स है और एक ये वर्टेक्स है. ये वर्टिसेस अपोजिट साइड के, इनका नाम लिख देते हैं पहले. ठीक है, इनका नाम लिखा हमने ए और बी और सी. ये जो तीन वर्टिसेस हैं या तीन एंगल्स हैं या तीन कॉर्नर्स हैं, इन कॉर्नर्स से जब भी अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को हम जोड़ते हैं, सपोज ये बीसी का मिड पॉइंट है. ठीक है, तो बीसी के मिड पॉइंट को जब भी हम जोड़ेंगे इसके अपोजिट वाले वर्टेक्स से, इसके अपोजिट वाले वर्टेक्स से, यानी इसका अपोजिट वाला वर्टेक्स कौन सा है, ये ए है, तो ये इस तरीके से जुड़ेगा. ठीक है, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से होगा. फिर हम अपोजिट फिर हम बात करते हैं, बीसी की बात कर ली, फिर हम इसकी बात करते हैं सीए की. तो सीए का मिड पॉइंट सपोज ये है, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं. ठीक है, सीए का जो मिड पॉइंट है इसको हम मिलाएंगे इससे, इसको हम मिलाएंगे बी से. ठीक है, तो ये जो पॉइंट बना, ये वाला जो पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं जी, एंड इट इज बेसिकली सेंट्रॉइड. ठीक है, हम तीसरा भी बना देते हैं. तो तीसरा जो मिड पॉइंट होगा वो ए बी के ऊपर होगा और ये ज्वाइन किया जाएगा सी से. तो एज पर द डेफिनेशन ऑफ मीडियंस, किसी भी एक ट्राइंगल के जो तीनों मीडियंस होते हैं वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही मीट करेंगे और इनसाइड द ट्राइंगल होंगे, और इस मीटिंग पॉइंट को हम बोलेंगे सेंट्रॉइड. ठीक है, अब ये सवाल कैसे हल होगा इस डेफिनेशन से. तो सेंट्रॉइड की जो एक डेफिनेशन है वो ये है कि सेंट्रॉइड जो पॉइंट है वो इन मीडियंस को, यानी अगर हम नाम लिख लें, सपोज ए डी इज द मीडियन फ्रॉम ए टू बी सी, and BE is the median from B to CA, and this CF is the median from C to AB. ठीक है, तीन मीडियन हो गए, इन तीनों का नाम लिख लिया. ये जहां पर मीट करते हैं वो पॉइंट है G और वो इनसाइड द ट्राइंगल होगा, दैट वी नो. इनसाइड द ट्राइंगल होने के साथ साथ ये एक खास बात ये करेगा कि ये मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, हर मीडियन को. ठीक है, जैसे ये AD वाला मीडियन 2:1 के रेशियो में हो रहा है, ये CF भी 2:1 के रेशियो में होगा, और ये BE भी 2:1 के रेशियो में होगा. बात समझ में आई है? तो हम इससे फायदा उठा सकते हैं और इस सवाल को हम कर सकते हैं. बात समझ में आ गई? So it is all about the definition of median. Now let us talk about how do we solve this problem. तो यहाँ पर दो प्रॉब्लम है, एक मैं करूंगा एक आप करेंगे. ठीक है, तो मैं चूज ये करता हूँ कि मैं सेकंड वाली कर देता हूँ, आप फर्स्ट वाली कीजिएगा. ठीक है, सेकंड वाली मैं प्रॉब्लम करता हूँ. तो इसके लिए हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं. जरूरी नहीं है जो पॉइंट ऊपर है XY प्लेन में उसे ऊपर ही बनाएं, या जो नीचे है उसे नीचे बनाएं. आप तो सिंपल एक ट्राइंगल बना लीजिए और ट्राइंगल की जो वर्टिसेस हैं उन पर A, B और C मेंशन कर दीजिए. सपोज दिस इज द ट्राइंगल. कौन सा पार्ट करने जा रहे हैं हम? सेकंड पार्ट करने. ठीक है, और ये जो वर्टेक्स है ये सपोज A है और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है -2, 3. ये जो वर्टेक्स है ये है B है, इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो है 2, -1, एंड ये जो वर्टेक्स है ये सपोज C है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 4, 0. ओके, तो ये वर्टिसेस हो गए. अब हमें G पॉइंट चाहिए जो कि अंदाजन यहाँ पे कहीं होगा. ठीक है, हम रेड पॉइंट से इसको शो कर लेते हैं. सपोज यहाँ पर कहीं होगा
और हम सिर्फ एक ही मीडियन को ड्रॉ कर लेते हैं जो कि सपोज ए से आ रहा है और जा रहा है आपके बी सी पर, ठीक है। इसको हम दूसरे कलर से कर लेते हैं ताकि हमें इसको पहचानने में आसानी हो। इसको दूसरे कलर से हमने ग्रीन कलर से कर दिया, ठीक है। एंड दिस इज जी एंड दिस इज बी ई, ठीक है। इसको ई नहीं, इसको हम नाम देते हैं सपोज इट इज डी, और इसने इसको बांटा 2:1 के रेशियो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। नाउ व्हाट वी विल डू, हमको इस जी के, ये जो जी है सेंटरॉइड, इसके एक्स और वाई चाहिए, यही तो हमारा सवाल है। हमें एक्स वाई मिल जाए, हमारा मामला हल हो जाएगा। तो उससे पहले हम ये डी के एक्स वाई निकाल, यानी डी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं, क्योंकि एक्स वाई हम यूज कर चुके हैं। तो डी के कोऑर्डिनेट्स को मैं कहूं एक्स डैश और वाई डैश। बात समझ में आती है। अब ये जो पॉइंट डी है, ये बी सी को, ये बी और ये सी, इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है? इसको 1:1 के रेशियो में। अगर ये पार्ट 1 है तो ये भी पार्ट 1 होगा, इसमें डिवाइड करता है। अगर 1:1 के रेशियो में डिवाइड करता है तो इसका मतलब जो रेशियो है m1 और m2 का, वो क्या रहने वाला है? वो 1 रहने वाला है, या हम कह सकते हैं 1/1 रहने वाला है, या हम कह सकते हैं m1 की वैल्यू भी 1 और m2 की वैल्यू भी 1। तो हम यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला लगा दें, और सेक्शन फॉर्मूले में m1 और m2 दोनों की वैल्यू 1 पुट कर दें, और x डैश और y डैश इजीली निकाल लें। बात समझ में आती है? अब मैं x डैश निकाल रहा हूं, यानी d के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहा हूं। तो d के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए मैं लिखूंगा x डैश विल बी इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 divided by m1 plus m2, provided that m1 is equal to 1, m2 is equal to 1। ये दोनों ही 1 होंगे। x2 क्या होगा यहाँ पर? अगर मैं b को पहला पॉइंट मान लूं और c को मैं दूसरा पॉइंट मान लूं, तो x2 होगा 4, x1 क्या होगा? x1 होगा 2। ये दोनों चीजें मैं पुट कर देता हूं, मैं वैल्यू निकाल लेता हूं x डैश की। तो d के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास आ जाएंगे, ठीक है। जो d है मीडियन, वो मीडियन का वो हिस्सा जो BC पर अपोजिट साइड पर इंटरसेक्ट करता है, वो मुझे मिल जाएगा। तो x डैश मुझे कैसे मिलेगा? 1। अब 1 को लिखने की जरूरत तो नहीं, खाली मैं इसको लिखूंगा x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। बात समझ में आती है? x1 प्लस x2 क्या है बेसिकली, या x2 प्लस x1 क्या है? 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, इट इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2 एंड इट इज इक्वल टू 3। तो x डैश आ गया 3। तो d के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें एब्सिसा आ गया 3, 3 कॉमा 3 कॉमा। अभी y की वैल्यू और निकाल लेते हैं। तो y की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या लिखूंगा? फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले, ये जो फॉर्मूला लिखा था इसी से हम समझ जाएंगे कि y डैश विल बी इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। बात समझ में आती है? प्रोवाइडेड दैट m1 इज इक्वल टू 1, m2 इज इक्वल टू 1, सिंस पॉइंट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। बात समझ में आती है? अब यहां पर y1 और y2 क्या होगा? अगेन y1 होगा -1 और y2 होगा 0। तो सबसे पहले तो मैं लिखूं 0 प्लस -1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -1 बाई 2। तो ये आ गया आपका y डैश। नाउ आई हैव y डैश, आई हैव x डैश, सो आई हैव d। तो d के जो कोऑर्डिनेट्स हो गए वो हो गए -1/2। ये आपका ऑर्डिनेट हो गया, और एब्सिसा हम 3 निकाल चुके हैं। नाउ लेट अस रीड्रॉ दिस AD। AD जो लाइन है, यानी ये वाली जो लाइन है, यानी कि जो मीडियन है, अगर इसको हम रीड्रॉ कर लें तो यहां पर तो हमें D मिल चुका है, ये हमारे पास A ऑलरेडी है, इट इज गिवन -2, 3, राइट।
और डी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये हमने कैलकुलेट किए हैं 3, -1। अब हमें डी पर वो पॉइंट चाहिए जिसको हम जी कहते हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स सपोज x और y हैं और ये ऐसा पॉइंट होगा जो इसको 2:1 के रेशो में बांटेगा, यानी अगर ये हिस्सा 2 है तो ये हिस्सा 1 है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं m1 को हम 2 ले लें और m2 को हम 1 ले लें, ये हम कह सकते हैं, या K:1 वाले फॉर्मूले से भी हम कर सकते हैं, नोमेनक्लेचर से भी कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर हम फॉर्मूले में लिखेंगे m1 इज यू मस्ट बी नोटेड कि हम फर्स्ट पॉइंट इसे मान रहे हैं यहाँ पर और सेकंड पॉइंट इसे मान रहे हैं। तो m1 उधर वाला हिस्सा होगा जो फर्स्ट पॉइंट की तरफ होगा, तो m1 हो जाएगा 2। कोई दूसरा स्टूडेंट इसको इस तरीके से भी कर सकता है कि फर्स्ट पॉइंट D को मान ले और सेकंड पॉइंट A को मान ले, तो उसके लिए m1 1 हो जाएगा, ठीक है। पर हम इसको A को फर्स्ट पॉइंट मान रहे हैं, m2 किसके बराबर हो जाएगा, m2 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ G निकाल रहा हूं, x किसके बराबर होगा, हम सब जानते हैं ये बराबर होगा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ओके, इसके बराबर होगा। वैल्यू पुट कर देते हैं, m1 की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाइड बाय x2 किसके बराबर होगा, x2 3 हो जाएगा, 2 × 3। m1 और m2 की वैल्यू किसके बराबर है, m2 की वैल्यू है 1 और x2 की वैल्यू किसके बराबर है, x2 है आपका -2। m1 प्लस m2 किसके बराबर है, ये 3 के बराबर है, तो ये हो जाएगा 6 - 2 डिवाइडेड बाय 3 इट इज इक्वल टू 4/3 विद पॉजिटिव साइन। बात समझ में आती है क्या। तो x बेसिकली एब्सिसा आ चुका है किस चीज का, सेंट्रोइड का, ठीक है। तो g का एक मामला हल हो गया। अब इसी तरह से हम ऑर्डिनेट भी निकाल लेते हैं, दैट इज y विल बी इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। ये मैंने क्या चीज लिखी, ये मैंने सेक्शन फॉर्मूला लिखा। यहां पर m1 की वैल्यू है 2, तो मैं लिख देता हूं m1 विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय y1। व्हाट इज y1, y1 इज -1/2 प्लस m2 की वैल्यू है 1 मल्टीप्लाइड बाय y1 मल्टीप्लाइड बाय पहले मैंने लिखा m1 था 2 मल्टीप्लाइड बाय y2 था -1/2। अब मैं लिखूंगा m1 है 1 मल्टीप्लाइड बाय सॉरी m2 लिखा, अब मल्टीप्लाइड बाय y1 है आपका 3। देखिए यहाँ पर ये सबसे ऊपर दिख रहा है आपको 3, 1 × 3 डिवाइड किससे करूंगा मैं, डिवाइड 3 से करूंगा, m1 प्लस m2 निकालना है मुझे, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे हम तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा -1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3, ये बराबर आ जाएगा 2/3, तो y आ गया। तो कोऑर्डिनेट यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड G आर इक्वल टू 4/3, 2/3 एंड दिस इज द आंसर। तो यही बेसिकली सेंट्रोइड है। सेंट्रोइड का मतलब हमें पॉइंट के क्या चीज मालूम करने हैं, हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ G is 4/3 and 2/3, this is the answer।